मलिक जावेद साहब आपके पास ही आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर, क्यों टूटे? शानू साहब इतने अहम पद पर थे, आजम साहब के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है। जी, मलिक साहब, वो तो सपा के लोग ही बता सकते हैं क्यों टूटे क्यों नहीं टूटे, और वो अपना गढ़ बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे वो समाजवादी पार्टी वाले बताएंगे। लेकिन पारुल जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि गढ़ होता है। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में नेता होते हैं, उसके काम होते हैं, और सामने जनता होती है, उसका विवेक होता है। तो गढ़ शब्द इस्तेमाल करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है, जनता वोट करेगी, काम अच्छा किया तो वोट करेगी, काम खराब किया तो वोट नहीं करेगी। दूसरी बात, लेकिन मुद्दे आज भी उत्तर प्रदेश में वही खड़े हैं। अभी मेरे पास पर्ची आई है बिजनौर मिल से, उस पर रेट नहीं लिख रहे हैं ये गन्ना कितने रुपए क्विंटल दे रहे हैं। ये सरकार महंगाई से और जो भुखमरी से और जो इन्होंने हर चीज का नष्ट कर दिया है, जितने भी उद्योग थे, उस पे ये जवाब नहीं देते हैं। केवल ये बातों को, मुद्दों को भटकाते हैं, और चुनाव ये जीतते हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन खाली चुनाव जीतना लोकतंत्र में अहम नहीं है। लोगों की जिंदगी कितनी सवारी ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों की जिंदगी तो कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है। युवा रोजगार बेरोजगार मांग रहा है, और ये केवल इवेंट करते रहते हैं रात दिन। कोई काम, कहीं नौकरियां दी हो तो बताइए। 12 लाख पद खाली पड़े उत्तर प्रदेश में, कितने भरे? रोज पेपर लीक हो जाता है। अभी आजमगढ़ में कैसी घटना घटी, कैसा मर्डर हुआ। सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो रही पूरे देश में, लेकिन मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। इस बात का रामपुर बाई इलेक्शन में ये तमाम मुद्दे बड़े साबित होंगे, फैक्टर्स होंगे ये जिन पर जनता वोट करेगी? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि भाजपा की रणनीति ऐसी है कि वो मुद्दों पे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। वो काम बताए, विकास बताए कि भाई योगी जी 6 साल होने वाले हैं कि रामपुर में योगी सरकार ने क्या क्या काम किया। तो सर इतने अच्छे आप प्रवक्ता हैं, आप हर बार हमारे साथ चर्चा में जुड़ते हैं। मुझे ये बताइए, जनता के विवेक पर अभी आपने छोड़ दिया था इससे पहले वाले सेंटेंस में, वो वोट करेगी और वो किन मुद्दों पर वोट करेगी तो उसी पर छोड़ दीजिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से मुद्दे तय करने लगी? बिल्कुल, लेकिन जनता के सामने जब अहम मुद्दे जाएंगे, सच मुद्दे जाएंगे, सच जाएगा, तभी तो जनता को पता लगेगा। लेकिन जब रात दिन झूठ बोला जाएगा तो जनता को भी नहीं पता क्या मुद्दे। तो सही मुद्दों पे करने के लिए आप दल है ना, वो एक्सपोज करने के लिए आप दल है ना, फिर कहां कमी रह जाती है? यहां कमी रह जाती है पारुल जी, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उससे हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा विपक्ष को। अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। चौथा स्तंभ यानी आप फिर मीडिया पर आ गए साहब। मैं नो ऑफेंस टू यू, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। हमेशा जेन्युइन मुद्दे लेके आती है, सार्थक चर्चा करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े मीडिया हाउसेस जो बिल्कुल मुद्दों से दरकिनार करके चर्चा होती है, मुद्दों पे चर्चा ही नहीं होती। रोजगार पे कभी उत्तर प्रदेश में बहस ही नहीं होती, यही चर्चा होती है। ऐसा लगता है सर, ये बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं आपकी, कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपके साथ नहीं है? आप जितने भी चलिए, हमारे सामने तो आप बैठते हैं ना हर बार, आपकी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को हम खोज कर लेकर आते हैं कि बैठिए, चाहे आपका मुद्दा हो चाहे ना हो। और उसके बाद हम कई सारे ऐसे मैटर्स भी देखते हैं, अलग अलग टीवी न्यूज चैनल्स पर देखते हैं, जहां पर आपके प्रवक्ता बैठते हैं आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर आपको क्यों लगता है कि आपको पार्टी का जो चौथा स्तंभ है उसका पार्टी को साथ नहीं मिलता? क्यों? आप सर्वे कर लीजिए, कितने चैनल है देश भर, कितनों ने महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा कराई। अगर 1000 चैनल है तो कोई मुश्किल से 20 चैनल निकलेंगे जो महंगाई और बेरोजगारी पे चर्चा कर रहे हैं। केवल किसी के कमेंट पे चर्चा होती है कि उस नेता ने ये कह दिया, भड़काऊ भाषण दे दिया, उस पर चर्चा हो रही है। 8 दिन से एक ही केस चल रहा है, आफ्ताब पुणे वाला। महंगाई बेरोजगारी पर फर्स्ट फेज में चर्चा होनी चाहिए। अब दिक्कत ये है ना सर, कि जब मुद्दे विपक्ष उठाता है, आप लोग मुद्दे, फिर आरोप वही मीडिया पर लगता है कि मीडिया मुद्दे बनाता है। तो जब आप लोग मुद्दे उठाएंगे, आप लोग धरातल पर जाकर उन चीजों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, तो जरूर वो मुद्दे